हाय, मैं आज आपको सलवार कटिंग बताऊंगी। देखिए, सलवार कटिंग में मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ। ये आपने काफ़ी बार देखा भी होगा और काफ़ी बार बनाया भी होगा। मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनसे छोटी छोटी गलतियाँ होती है सलवार बनाने में। अब देखिए आपकी वो गलतियाँ क्या होती है, मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ आपको समझाने की। कभी कभी हम मेज़रमेंट में जो मेज़र लेते हैं उसमें या और कोई छोटी छोटी सिलाई में हम गलती कर लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप वो थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे देखिए, ये बनाने के लिए हमको दो ही चीज़ें चाहिए। एक तो हमारी लेंथ चाहिए और उसके बाद हमको बॉटम कितना साइज़ का चाहिए वो, ये दो ही चीज़ें चाहिए। तो मुझे बॉटम चाहिए पूरा रेडी 8 इंच का, 8 इंच का, और मेरी लंबाई है 40। मैं 40 के अकॉर्डिंग आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मेरी पूरी लंबाई 40 है, तो 40 के हिसाब से हमको या बेल्ट लगानी पड़ती है सलवार को, है ना। सलवार को बेल्ट लगाएंगे, कपड़े की फिर चुन्नट आती है तो हमको इसलिए बेल्ट लगानी पड़ती है। तो बेल्ट लगाने के लिए हमको 5 इंच 40 में से माइनस करना पड़ेगा। अब 5 इंच 40 में से माइनस किए तो हमारा ये 35 आता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक 35 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी लंबाई। उसके बाद मैंने यहाँ बॉटम के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये मार्जिन। अलग से कपड़ा न लगाते हुए इसको ही नीचे फोल्ड कर देना बकरम लगा के, तो ये हमारा बॉटम रेडी हो जाता है। आप लीजिए, या तो इसको स्किप कर दीजिए या तो 2 इंच अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से हम बॉटम लगाएंगे। हमको कितना चाहिए? हमको चाहिए रेडी 8 इंच। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ 8 इंच हो गया और 1 इंच सिलाई के लिए ये 9 इंच हो गया। सिलाई में 1 इंच जाएगा तो आधा ही पूरा रेडी 8 इंच हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और कपड़ा रखते वक्त हमेशा फोल्डिंग वाला साइज हम अपनी तरफ रखेंगे और जो ओपन वाला साइज है वो हम उस साइड में, हमारे आगे वाली साइड में रखेंगे। उसके बाद ये हमेशा हमारा 4 फोल्डिंग होना, यानी दोनों पैर हमारे एक साथ कटेंगे, ठीक है। तो ये 4 साइज फोल्डिंग होना हमको, और ऊपर से फोल्डिंग वाला साइज हमारे तरफ और जो ओपन साइज है वो आगे की तरफ। उसके बाद हमको ये तो हो गया हमारी लंबाई, है ना। ये 3 चीज़ें हैं, यहाँ 4 चीज़ें यहाँ ध्यान में रखने वाली चीज़ें, 5 चीज़ें हैं सलवार में। कभी गलती नहीं होगी अगर अपने 5 चीज़ें याद रखें। हमको हमारी जो लंबाई है उसमें से 5 इंच हमेशा माइनस करना है ना। जैसे समझ लो आप 35 है आपका लंबाई, तो उसमें से 5 इंच माइनस किए तो 30 आप यहाँ से पूरी लंबाई लेंगे और 5 इंच का बेल्ट लगाएंगे, तो आपका पूरा तैयार होकर 35 आ जाएगा। ये तो पहला है कि हमको यहाँ पे 5 इंच हमेशा माइनस करने हैं, ठीक है। तो ये 40 में से हमने 5 इंच माइनस किए तो हमारे यहाँ 35 है। उसके बाद हमको हमेशा जितना बॉटम लंबा चाहिए उसके अकॉर्डिंग 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। जैसे हमको 8 चाहिए तो 1 इंच, तो हम 9 इंच पे ये मार्किंग करेंगे। ये हो गई सेकेंड बात। उसके बाद हमको तीसरी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको इसका हिप साइज कितना लेना है। अब देखो 40, 35, 36, 38 वालों को 16 ये मिनिमम हिप साइज आना चाहिए सलवार में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो हेवी साइज है 45 हो गया, 48 हो गया, उनको 18, 19 आना चाहिए। उसकी वजह से उनको बैठने उठने में तकलीफ होती नहीं। तो हिप साइज हम इस साइड लगाएंगे, हमारे आगे वाले साइड में। तो देखिए, ये मेरा 40 है तो मेरा 15 आना चाहिए, है ना। एटलीस्ट मेरा 15 आना चाहिए। तो देखिए, मेरा 40 था तो मैंने यहाँ 35 लिया है, तो मैंने 5 इंच बेल्ट के लिए निकाला है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी मेरा 5 इंच ऐड हो जाएगा। तो अब मेरे को 15 पूरा रेडी चाहिए यहाँ पे मेरा हिप साइज। तो अब मैं 15 में से 5 माइनस किया तो मेरा 10 इंच आता है। तो ये देखो, यहाँ मैंने यहाँ 10 इंच भी मार्क किया और 1 इंच सिलाई के लिए, है ना।
ऊपर नीचे जो सिलाई में जाएगा तो 1 इंच, तो मेरे 11 इंच पे मार्किंग हुआ। अब 11 इंच से मेरे को यहाँ से यहाँ ये मेरे को मार्किंग करना है। ये जो मैंने यहाँ 10 लिया, जिनका 30 है, 35 है, 38, 7 आता, वो 9 या 8 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया है। ये हो गया तीसरी बार। अब ये है चौथी। ये हम जो बेल्ट काटते हैं, हमको तो ये 40 साइज चाहिए था, तो हमने 5 इंच माइनस किया तो 35 आ गया। तो अभी ये 5 इंच का हमको बेल्ट लगाना है, तो हम सिर्फ 5 इंच का बेल्ट नहीं काटेंगे, हमको बेल्ट काटना है एटलीस्ट 8 इंच का। देखिए मैंने यहाँ पे 8 इंच का बेल्ट रखी, 8 इंच का हमको बेल्ट काटना है। अब हम 8 इंच का बेल्ट काटेंगे, तो आप बोलोगे कि 8 इंच क्यों चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 5 इंच ये हो गया, 8 इंच मिनिमम सिलाई में जाएंगे तो 6 इंच हो गया, है ना, ये आप समझिए 6 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप या तो बेल्ट बनाते हैं या तो नाड़ा डालेंगे, है ना, या तो इलास्टिक लगाएंगे या तो नाड़ा डालेंगे। ओके, तो उसके लिए फोल्डिंग के लिए हमको 2 इंच कपड़ा चाहिए, है ना, उस अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे 8 इंच का कपड़ा काटना है। बेल्ट के लिए हम 8 इंच का काटेंगे, तो वो ऊपर का बेल्ट और पूरा ये बन के तैयार हो जाएगा, तो ये पूरा हमको लंबाई 40 इंच बराबर मिल जाएगी, है ना। ये कभी कभी कोई 5 इंच का काट लेता है, कोई 6 इंच का काटता है, उस वजह से उनकी गलतियां हो जाती है। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये 6 इंच का काट ले, 5 इंच का, 1 इंच का सिलाई यानी 5 इंच का, और उसके अकॉर्डिंग जब हमको ये नाड़े का कपड़ा है तो वो 2 इंच का अलग से लेके हम यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो उस अकॉर्डिंग हमारा पूरा सलवार जितना हमको लंबा चाहिए उस हिसाब से हमको 40 साइज का मिल जाएगा। यही छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं उसकी वजह से सलवार हमारा बिगड़ जाता है। और देखिए जब हम यहाँ 5 इंच का बेल्ट लगाएंगे और ये जब हमारा पूरा रेडी हो जाएगा तो ये हमारा 16 इंच का मैंने या तो फिर अपन हिप साइज बोल सकते हैं। तो इससे हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि हमको बैठने उठने में कभी भी तकलीफ होती नहीं है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हमको पैंट, सलवार, ये जो भी है, जिस तरीके से हम पटियाला हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं तो हमको 15 से 16 इंच का यह डिस्टेंस आना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आया तो फिर हमको बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत टाइट होता है, हमको बैठना उठना नहीं होता है, नीचे हम बैठ नहीं सकते, ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है। उसके बाद हमको बेल्ट कितना काट, इस सलवार के अकॉर्डिंग हमको 22 साइज का बेल्ट चाहिए रेडी, और ये लंबाई में 22 और ये चौड़ाई में 8 इंच का चाहिए। ये ऐसे इतना साइज का बेल्ट काटने के बाद ये पूरा सलवार जिस तरीके से हमको चाहिए उस तरीके से ये बन के रेडी हो जाएगा। थैंक यू।